पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर पहुंची सीबीआई की टीम। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में हो रही पूछताछ। 15 मार्च को राबड़ी लालू की होनी है पेशी। सीबीआई ने राबड़ी के घर के बाहर चस्पा की नोटिस, मोबाइल बाहर रखकर अंदर आने की नोटिस लगाई। 15 मार्च को मामले में लालू और राबड़ी को पेश होना है। 3 गाड़ियों में भरकर सीबीआई के अधिकारी राबड़ी के घर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में यह कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। पहली गोली चलाने वाला शूटर उस्मान एनकाउंटर में ढेर। एनकाउंटर के बाद पुलिस उस्मान को प्रयागराज के अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हुआ। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की आज पेशी खत्म हो रही है। सीबीआई रिमांड फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है सीबीआई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी भी सिसोदिया की मांग कर सकती है रिमांड। सिसोदिया की जमानत याचिका पर 17 मार्च को होगी सुनवाई। आप के खिलाफ कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने आप नेताओं के लगाए पोस्टर। कांग्रेस दफ्तर के बाहर सिसोदिया सतेंद्र के लगे पोस्टर। पोस्टर में सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे दिखाया गया। पोस्टर में लिखा, जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही। शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने उठाए सवाल। कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही चीजों का इस्तेमाल अब सिर्फ बिजनेस के लिए किया जा रहा है। वो यहाँ से ले गए, अपने देश में उसको लागू किया और उनकी शिक्षा पद्धति को यहाँ लाया तो 17% हम साक्षर बन गए, 70% वो साक्षर। मोहन भागवत ने कहा, व्यवसायीकरण से महंगी हुई शिक्षा और चिकित्सा। आजादी से पहले 70% आबादी शिक्षित थी, लेकिन आज देश की 17% आबादी ही शिक्षित है। भागवत ने कहा, ब्रिटिश शासन से पहले बेरोजगारी नहीं थी, ऐसे में अच्छी शिक्षा और चिकित्सा सबको मिलनी चाहिए। पोस्ट बजट वेबिनार में बोले पीएम मोदी, देश में इलाज को सस्ता बनाना हमारी सरकार का लक्ष्य। इलाज को सस्ता बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता। वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के साथ करीब 9,000 जन औषधि केंद्र और बाजार भाव से बहुत सस्ती दवाएं उपलब्ध हैं। ब्रिटेन में चीन का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार को राहुल गांधी ने घेरा। कहा, मैं यहां बोल सकता हूं, पर भारतीय संसद में चीन घुसपैठ का मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं। ब्रिटेन में भारतीयों के बीच बोले राहुल गांधी। कहा, भारत को चीन से सतर्क रहने की जरूरत। बॉर्डर पर बहुत ज्यादा एक्टिव और अग्रेसिव है चीन। राहुल गांधी ने उद्योगपति अडानी का नाम लिए बगैर पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक शख्स राजनीतिक संबंधों की वजह से बेहिसाब पैसे कमा रहा है। राहुल के बयान पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। कहा, राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत के प्रति घृणा दिखाते हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा, विदेशी धरती पर भारत की बदनामी करने का काम करते हैं राहुल। पुलवामा हमले को बताया था कार दुर्घटना। कांग्रेस आज अडानी मामले को लेकर देश भर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सभी प्रखंडों में मोदी सरकार को अडानी मामले पर घेरेंगे। कांग्रेस ये धरना सभी प्रखंडों में एलआईसी और एसबीआई के दफ्तर में करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि एलआईसी और एसबीआई में जमा लोगों का पैसा डूबने लगा है। दिल्ली नोएडा वालों को आज से मिलेगी बड़ी राहत। खुल जाएगा आश्रम फ्लाईओवर। सीएम केजरीवाल करेंगे आश्रम फ्लाईओवर का शुभारंभ। आश्रम फ्लाईओवर खुलने के बाद ट्रैफिक कंजेशन पहले से काफी कम होने की उम्मीद। एलिवेटेड रोड समेत आसपास के सभी इलाकों को फ्लाईओवर खुलने का फायदा मिलेगा। आज हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक। पिछले 7 दिनों में सुक्खू सरकार की यह तीसरी बैठक। दोपहर 2 बजे होगी राज्य मंत्रिमंडल की यह बैठक। बैठक में शराब के ठेकों की नीलामी को मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने देने की योजना को भी मिल सकती है मंजूरी। पहली बार आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कमांडर्स की बैठक। पहले स्वदेशी प्लेन करियर शिप आईएनएस विक्रांत पर पहली बार नौसेना कमांडर्स की बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना को संबोधित करेंगे। नौसेना के टॉप कमांडर्स के साथ देश की सुरक्षा और सैन्य रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। बैठक आज समुद्र के बीचों बीच होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी रहेंगे मौजूद।
हैदराबाद में प्रोजेक्ट के फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन घायल हुए। एक्शन सीन के दौरान बिग बी की पसली में लगी चोट, सांस लेने में हो रही दिक्कत। अमिताभ बच्चन को चोट लगने की वजह से फिलहाल फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। ब्लॉग के जरिए बिग बी ने जानकारी दी। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी की कोशिशें तेज। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल को लेकर हुआ मंथन। बैठक में शाह, नड्डा, हिमंता बिस्वा शर्मा और नागालैंड के निवर्तमान सीएम सहित कई नेता मौजूद रहे। त्रिपुरा में सीएम को लेकर फंसता दिख रहा है पेच। बीजेपी आला कमान सहित विधायकों का एक गुट माणिक साह को मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहता है। वहीं पूर्व सीएम बिप्लब देव समर्थक प्रतिभा भौमिक का नाम बढ़ा रहे हैं। मेघालय में यूडीपी की मदद से एनपीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार बननी तय। यूडीपी ने अपना समर्थन पत्र सौंपा। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। 7 को मेघालय और त्रिपुरा तो 8 मार्च को नागालैंड में होगी ताजपोशी। पीएम मोदी शामिल रहेंगे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली खेलने और भीड़ की वजह से 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी। मंदिर परिसर में अस्थायी मेडिकल कैंप में इलाज के बाद घर भेजे गए लोग। यूपी के संभल में रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन रहे मौजूद। इस दौरान मथुरा के कलाकारों की तरफ से फूलों की होली और लठमार होली खेली गई। दिल्ली के पश्चिमी विनोदनगर मैथिल यूथ परिषद की तरफ से रंगोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर डेंटल कैंप का भी आयोजन हुआ। होली और शब बारात को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। हुड़दंगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। यूपी में होली और शब बारात को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। अश्लील गानों पर रोक, ड्रोन से होगी निगरानी। डीजीपी बोली, शरारती तत्वों पर रखें कड़ी नजर। होली से पहले अमृतसर के मंदिरों में लगी लोगों की भारी भीड़। हर्षोल्लास के साथ फूलों से लोगों ने खेली होली। हैदराबाद में होली को लेकर सज गए बाजार। खरीदारी करने के लिए बाजार में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। यूपी में नोएडा पुलिस ने डेटिंग ऐप पर दोस्ती कर महिलाओं से करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में 5 नाइजीरियाई युवक और भूटान की एक युवती शामिल है। आरोपी डेटिंग ऐप के जरिए अपनी फर्जी प्रोफाइल बनाते थे। डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जन या बिजनेसमैन बनकर भारत समेत पुर्तगाल, स्वीडन और नीदरलैंड मूल की महिलाओं से दोस्ती कर ठगी के जाल में फंसाते थे। मध्य प्रदेश के झालावाड़ जेल में बंद रिश्तेदार से मिलने आए वकील पर फायरिंग। बाइक सवार 2 बदमाशों ने चलाई गोली। कार के शीशे पर गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। बिजनौर पुलिस ने 5 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा किया। 2 दिन के अंदर मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। पुलिस के मुताबिक आरोपी मासूम बच्ची के साथ रेप करने के मंसूबे से जबरदस्ती ले गया था। बच्ची चीखने लगी तो गला रेतकर हत्या कर दी। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। कृष्णानगर थाना इलाके में बदमाशों ने झपटमारी के दौरान चलाई गोली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बाइक सवार बदमाशों ने महिला से पहले झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया और फिर विरोध करने आए युवक को गोली मारी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। मेरठ में होलिका दहन को लेकर बड़ा बवाल। मामूली विवाद के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, पथराव भी हुआ। पथराव में 2 लोग घायल हुए। सूचना के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई। फिलहाल हालात काबू में। कानपुर के हुक्का बार में डॉक्टर दंपति की नाबालिग बेटी के साथ गैंग रेप। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। पीड़ित परिजनों के मुताबिक नशीला पदार्थ पिलाकर इंस्टाग्राम के दोस्त ने हुक्का बार में नाबालिग के साथ रेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी। इटावा में सरकारी सामान पर चोरों ने डाला डाका। जल जीवन मिशन का 37 लाख का सामान चोरी। 4 से 5 लोगों ने घटना को दिया अंजाम। कानपुर के हर्षनगर में पानी की लाइन को लेकर बवाल। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, हुआ पथराव, 2 लोग घायल।
हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद के पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर राइज एंड रन मैराथन का आयोजन किया। मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। स्विट्जरलैंड के जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर भारत विरोधी पोस्टर पर एक्शन। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में स्विस राजदूत को तलब कर दर्ज कराई शिकायत। स्विस राजदूत ने कहा, भारत की चिंताओं को पूरी गंभीरता के साथ बन तक पहुंचाएंगे। लीबिया में फंसे 12 भारतीय श्रमिकों को छुड़ाया गया। पंजाब से अच्छी नौकरी का लालच देकर ले गए थे ये कामगार। ईरान में स्कूली लड़कियों को जहर देने को लेकर बेंगलुरु में एक ईरानी महिला का विरोध प्रदर्शन। निकू नाम की महिला ने ईरानी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, भारत से मदद की गुहार लगाई। ब्रिटेन की पहली महिला सिख सांसद प्रीत कौर गिल को धमकी। ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद बढ़ाई गई प्रीत कौर की सुरक्षा, पुलिस में शिकायत दर्ज। ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों को लेकर आज नए कानून बनाने का ऐलान। पीएम ऋषि सुनक ने कहा, गैर कानूनी तरीके से आए अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई जरूरी। पाकिस्तान में विदेश मुद्रा में जबरदस्त कमी की वजह से 90,000 पाकिस्तानी इस साल नहीं कर पाएंगे हज। हज यात्रियों का ये कोटा प्रवासी पाकिस्तानियों को आवंटित किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी मजबूत करने में जुटे भारतीय मूल के उद्योगपति विवेक रामास्वामी का बड़ा बयान। कहा, राष्ट्रपति बनने पर अमेरिकी कंपनियों के चीनी कंपनियों के साथ कारोबार पर लगाऊंगा लगाम।